अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सीमा की तरफ से लगातार बयानात आ रहे हैं और लप्पू उसके साथ बैठा होता है। अब आप सोचते होंगे कि लप्पू में इतना दम है कि वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। पहले सीमा को पढ़ाया जाता है। सीमा क्योंकि लप्पू से ज़्यादा तेज़ है, इसलिए वो फिर लप्पू को भी समझाती है कि बात किस तरह से करनी है। अब मैंने ये चीज़ें देखी, पहले तो मैं हैरान हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि यार लप्पू में इतना दम कहाँ से आ गया। फिर मैंने जब बात की कुछ लोगों के साथ, उन्होंने बताया कि लप्पू में इतना दम पहले कहाँ था कि अब आएगा। और आपने ख़ुद भी इस चीज़ को देखा होगा, जब भी कोई न्यूज़ चैनल बात करता है, सीमा बात करती है, इसके अलावा AP सिंह भी साथ में बात कर रहा होता है। लेकिन इस दौरान आपने ये भी नोट किया होगा कि लप्पू जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा होता है, इसमें किसी किस्म का कोई दम नहीं होता कि न्यूज़ के जो नुमाइंदे आए हुए होते हैं उनके सामने कोई बात कर पाए। बात करेगा लेकिन सिर्फ जब सीमा बैठी होगी, आएंगे जी, कैमरा खोल लिया, जो रटे रटाए चीज़ें थी वो बोली और गायब हो गए। अभी तक इनका यही चल रहा है। इन्होंने बात की, हैदर भाई के ख़िलाफ़ भी बात की। हैदर भाई पहले ही काफ़ी दुख में है, सदमे में है। अगर सीमा के बच्चे, ये जो कहती है कि मेरे बच्चे हैं, वैसे तो हैदर भाई के बच्चे हैं, लेकिन चलो जी एक बात हम मानते हैं सीमा की कि जी तुम्हारे बच्चे हैं। अगर ये बच्चे तुम्हारे हैं, लाओ ना ज़रा हैदर के सामने लाओ, एक बार लाइव में लेके आओ, पता चले। हमारे किसी चैनल पे ना आओ, तुम अपने हिंदुस्तान के किसी चैनल पे लाइव आ जाओ हैदर के साथ। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बच्चे पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ये तो उस वक्त पता चलेगा ना। इतनी झूठी बातें, इतनी बातें घुमाई जा रही हैं, फिर भी लोग, कुछ लोग जो सीमा के आसपास रहते हैं, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश तक नहीं कर रहे। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा कि जो कमेंट सेक्शन में होता है, कमेंट सेक्शन में जो हो रहा होता है वो तो सीमा को भी अच्छे से पता है कि उसकी कितना कुत्ते वाली की जा रही होती है। यहाँ पे हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं जब किसी के पास कोई पॉइंट ना हो और वो फिर भी अपने आप को बड़ा शाना समझ रहा हो, तो फिर जब उसकी कुत्ते वाली होती है, आप फिर अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो अभी यही चीज़ें घूम फिर रही हैं, कभी इधर घुमा रही है बात को, कभी उधर घुमा रही है बात को, पल्ले इसके कुछ भी नहीं है। बात करती है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में, ये भूल जाती है कि इस दौरान छोटे बच्चे से लेकर बड़े को छोड़ो यार, बूढ़े तक सबके चैनल्स हैं। किसी को इसने छोड़ा नहीं हुआ, सबके चैनल्स तरतीब से बने हुए हैं, लगातार वीडियोस भी आ रही हैं। और इन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पे जो की हुई है सीमा ने और सचिन ने, वो ये है कि जी हम अपने चैनल को कौन सा प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। कभी छोटी वीडियो बना देते हैं, कभी वीडियो बड़ी बना देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा भी जो अपना कंटेंट है ना, वो छोटा होता है। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, और उनके ऊपर क्योंकि मेरा अपना कंटेंट होता है तो व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं, लोग कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ। तुम लोगों को पागल बनाती हो। देखो भाइयों, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बताता चलूँ कि छोटी वीडियो हो, बड़ी वीडियो हो, जो मर्ज़ी हो, ये मैटर नहीं करता। ये जो कभी कभार ये बात करते हैं आके कि जी हम कौन सा बार बार वीडियोस डालते हैं, बार बार नहीं डालते। तो आप इनका ज़रिए ये चैनल खोल के देखें, कभी इनकी शॉर्ट आ रही है, कभी लॉन्ग वीडियो आ रही है, कभी ये लाइव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जब ये हैं सच्चे, इनके पल्ले, जब ये अपने हिसाब से अपने आप को क्लियर रखते हैं, फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है ये भी। तो यहाँ पे हैदर भाई ने सब कुछ आके एक्सप्लेन किया। वो एक्सप्लेन बार बार हर चीज़ को करते हैं। जब भी सीमा की तरफ से कोई बयान आता है तो हैदर भाई अब ख़ुद इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कब क्या हुआ। अब जैसे उन्होंने अब बात की कि जो बच्चे हैं, इनका खाने पीने का जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल जो होता है, वो वाला नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं सऊदी अरब कमाने के लिए। उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया। घर की चीज़ें जो वालिद साहब की तरफ से मिली थी, क्योंकि सीमा कुछ नहीं लेके आई थी। ये जो कहती है कि मेरा घर था, मैंने अपना घर बेचा, मैंने अपना सामान बेचा, हैदर का कुछ भी नहीं था। हैदर जो हैं, उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बेची और सऊदी अरब निकल गए बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। छोटी पैदा हो जाती है, जो छोटी छोटी बच्ची है, 2 महीने बाद, और उसके बाद
लगातार पैसे आते रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे गए हैदर भाई सऊदी अरब, उन्होंने वहाँ पे पैसे जितने भी कमाए भेजते रहे। अपनी लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं गुजर रही थी, आपने देखा होगा, सूखे पतले थे जब वो वहाँ पे सऊदी अरब में थे। यहाँ पे आए हैं, घर वालों ने ज़्यादा देखभाल करना शुरू किया है कि तो तुम्हारी बीवी भी बच्चे लेके चली गई है अब, क्योंकि कोई भी नहीं है। हमारे पता क्या होता है यहाँ पे, जब कोई बंदा दुख में होता है ना, हर बंदा उसका आके साथ देता है। अब जाके उनकी सेहत थोड़ी सी देखने के काबिल हुई है, वरना वहाँ पे तो वो रह के और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। और हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से आपने देखा कि शुरू में जो हालत कर रहे थे हैदर भाई की, वो भी अलग से है। बजाय सीमा को वो बुरा भला कहने के या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के कि एक औरत इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, बजाय वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के वो क्या कर रहे थे, सीमा ने अच्छा किया है भाई, सीमा हीरो है। जैसे वो एक इंडिया के ही यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं वो, उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्टिंग को कुछ इस अंदाज से बताया कि सीमा जब टॉयलेट के लिए जाती है तब भी रिपोर्टर्स बाहर खड़े हो जाते हैं कि देखिए जी सीमा टॉयलेट गई थी, अभी बाहर आई है। तो भाई ये चीज़ें दिखाने वाली होती हैं, ये चीज़ें चल रही थी और सीमा खुद हैरान हो रही होगी कि मैं ऐसी क्या हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या रखा है। नाइट ये जो क्लब होते हैं ना सऊदी अरब के, अपना ये दुबई के अंदर होते हैं, ठीक है, दुबई के अंदर क्लब हैं, वहाँ पे हमें लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ये वहाँ पे भी जाती रही है। जो दुबई में क्लब में जाती रही है वो इधर क्या क्या गुल खिलाती होगी, वीज़े लगवा लिए, बच्चों के भी वीज़े लगवा लिए, और ये कहती है कि जी मुश्किलात हो रही थी, मुझे पैसे छीन लिए गए मुझसे। और बीबी तुम में ऐसा रखा गया है कि तुमसे पैसे छीने जाएंगे? एयरपोर्ट का इसने कहा था ना पैसे छीने गए थे मुझसे, क्या रखा है इसके अंदर, इससे पैसे छीने जाएंगे? और भी तो लोग जा रहे होते हैं। क्या फिर किसी ने ऐसी रिपोर्ट आज तक की है कि भाई एयरपोर्ट पे हमसे पैसे छीने जाते हैं? ये वाहिद औरत है जिससे पैसे भी छीन लिए गए। मतलब ये इस तरह की सताई हुई औरत थी पाकिस्तान से, जहाँ भी जाती थी लोग इससे छीन लेते थे चीज़ें। लाइव रिपोर्टिंग की गई थी इस चीज़ की कि सीमा की लाइफ जहाँ पे इसका घर था किस तरह की वो गुजारती थी। डेली बेसिस पे बीफ खाया करती थी। कराची में देखा नहीं था आपने, वो एक लड़का नली बिरयानी खाया करते थे। नली बिरयानी कौन सी होती है भला? बीफ होता है ना, आपको पता ही है। जो ये कहती है कि 2 साल 3 साल से जब से सचिन के साथ ताल्लुक़ बना है तब से छोड़ा हुआ है, ये खाती, इसका फेवरेट ही यही था। कराची में एक लोकेशन है जहाँ पे ये हर आए दिन या हफ्ते में एक बार जाया करते थे। सीमा बच्चे पता नहीं कहाँ पे अपने छोड़ के जाया करती थी कि खुद अकेले निकल गई। कुछ लोगों को तो इसने ये भी कहा हुआ था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और क्योंकि ये पाउडर वगैरह मेकअप वगैरह जो होता है अपने मुंह पे इतना ज़्यादा लगा देती थी जिससे ये लगता था कि यार वाकई में ये लड़की होगी। आपने देखा नहीं होगा कि कुछ चैनल्स पे आती है, अपने मुंह पे इतना ज़्यादा, ये आटा ही कहते हैं ना हिंदुस्तान में भी, जो हम ये गेहूं की फसल का आटा बना के खाते हैं, ये इतना अपने मुंह पे लगा लेती है कि पता चल रहा था कि यार इसने आटा थपा हुआ है। तो ये हालात हैं इसके। अब मैं बैठा हुआ था, मैंने जब इसके बयानात देखे मुझे हंसी आई बड़ी, यार इसकी बातों पे कौन यकीन करेगा। और मैंने फिर कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट्स में तो इसकी खूब क्लास ली जा रही थी। कुछ लोग थे जो इसकी बातों पे यकीन भी कर रहे थे, भोले भाले लोग जो होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। ये पॉलिटिक्स क्या होता है, सीमा किस तरह से इसको खेल रही है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा वक्त आने पे। किस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है हिंदुस्तान में सीमा का इस्तेमाल करके, कौन लोग खेल रहे हैं और ये कैसे पॉसिबल है। अंकिता भंडारी की मैंने बात की थी और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आगे से रिस्पांस भी दिया था कि जो बातें आपने की हैं वाकई में ऐसा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जितने भी हिंदुस्तान के लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ। अंकिता भंडारी का हर सबूत मौजूद है, किसने उसको कत्ल किया, कब किया, कैसे किया, रिकॉर्डिंग्स तक मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज की गई, पहले क्या थी, न्यूज़ पे चली, न्यूज़ पे सब कुछ आया, अचानक से ठप। क्यों?
पॉलिटिशियंस शामिल हैं उसमें। अब एक जगह पे पॉलिटिशियंस अपना कारनामा अंजाम दे रहे हैं तो हम वहाँ पे कैसे इस चीज़ को मान सकते हैं कि सीमा वाला जो मामला है ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। बड़ी पावर है भाई। हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इदारे, सेंसिटिव इदारे जो होते हैं, जो ये चीज़ या इन चीज़ों का फ़ैसला करते हैं कहाँ पे कौन दहशतगर्दी कर रहा है, ये लोग उनको भी कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी इतनी ज़्यादा पावर होती है, जो चाहे कर लें। चाहे तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको हिंदुस्तान की नेशनलिटी दिलवा दें, इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान की आर्मी उनके सामने बेबस हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं एम ही बोली जा रहा हूँ, तुक्के मारी जा रहा हूँ, तुक्के। आप न्यूज़ उठा के देख लें, छोड़ें जी न्यूज़ को भी छोड़ें, न्यूज़ पे तो सारे झूठ बोलते हैं। आप प्रैक्टिकली देख लें, जिन लोगों के साथ हुई है, अंकिता भंडारी को ही देख लें, निर्भया केस कब तक चला, और भी बहुत सारे केसेस हैं यार। ये तो वो केसेस हैं ना जो बहुत ज़्यादा टॉप पे चले गए थे। ऐसे भी तो केसेस हैं ना, जो लोग इज़्ज़तदार होते हैं वो अपनी चीज़ें सामने नहीं लेके आना चाहते। ऐसी चीज़ों का कौन फ़ायदा उठाता है? सीमा जैसे लोग। कुछ लोग होते हैं जिनको नशा होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी सियासत कायम रहे। देखने को मिल गया हमें। अब जब इसको पता चला AP सिंह को कि मैं वकालत में बिल्कुल नाकाम वकील हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बेहतर इसको यही लगा कि यार अब ये सीमा है तो सही, इसी का इस्तेमाल करते हैं, अब सियासत में भी ऊपर आते हैं, तो कौन हमारा क्या कर लेगा? कोई कुछ बिगाड़ सकता है हमारा? कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इसी बहाने हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चलो मनोरंजन का मनोरंजन होता रहेगा। कुछ अल्फाज ये मुझे हिंदी के ना अटकते हैं, सही से नहीं आते। वो कहते हैं ना मनोरंजन, तो अभी ये मनोरंजन हो रहा है, सीमा के ज़रिए हो रहा है। AP सिंह तो बड़ा खुश है, उसके सामने तो पूरी एक सीरीज़ चल रही है। अब सीमा ये कर रही है, अब सीमा वो कर रही है। हिंदुस्तान के कुछ ड्रामे, जैसा कि गोपी बहू वाला ड्रामा इधर पाकिस्तान में बड़ा देखा गया है, उसमें आपने देखा होगा कि सास बहू सास बहू सास बहू ये चल रहा होता है। इधर सीमा का भी यही चल रहा है, टॉयलेट जा रही है, आ रही है, अब ये कर रही है, अब नहाने जा रही है, अब नहा के आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग इसकी लाइव कवरेज करते हों जब ये नहा रही होती है, कुछ स्पेशल लोगों को भेजने के लिए दुबई वगैरह में। समझ तो सकते हैं आप इस चीज़ को। तो यही सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। हैदर भाई का केस बहुत आगे निकल चुका था, रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि रुक गया है, रोकने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आए हुए हैं, जीतना है हमें, ये चीज़ चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।